मरने दे, पलकों पे जो ठहरा अश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से, ये इश्क है या कोई अश्क है, अश्क है। वैसे अब्बू जी ने आपको आसपास के खेत दिखाई दिए होंगे, लेकिन मैं इस इलाके का एक एक कोना दिखाऊंगी आपको। हाँ, शायद इस दौरान आपको ड्राइविंग भी आ जाए अगर ये जीप बच गई तो। हाँ साहब जी, ये जीप 2 मरतबा पहले भी ठोक चुकी है। तुमसे अच्छी ड्राइव कर लेती हूँ मैं ढिंगा, खुद तो तुम भंग पीकर ड्राइव करते हो। मर गया। मेरे पीछे क्यों लुक रहे हो? ना मैं कोई लोहे की बनी हुई हूँ। वैसे मैं सोच रही हूँ कि बाजार के लिए खेतों के बीच में से जो रास्ता जा रहा है वो ले लूँ। अब हाईवे पे तो सब डिंगा जैसी ड्राइव कर रहे हैं। बाजार की तरफ मत जाना। मेजर साहब को इस बात का पता चल गया ना। डिंगा सच बोल रहा है जेबो पुत्र। ये जो ट्रैफिक वाले होते हैं ना, एवं अपने शुगर के लिए चालान कर देते हैं। थैंक यू। आज तो पूरा इस्तांबुल मुझसे जल रहा होगा, क्योंकि यहाँ की सबसे हसीन साउथ एशियन कुड़ी मेरे साथ खड़े होकर कहवा पी रही है। कभी तो कोई सीरियस बात कर लिया करो, हर वक्त तुम फजूल बातें करते रहते हो। और यही तेरा प्रॉब्लम है, तू मेरी हर सीरियस बात को मजाक में ले लेती है। और इसीलिए वो लड़का निकल गया तेरे हाथ से। कितने अरसे से तुम यहाँ रह रहे हो, और फिर भी किसी अमृतसर की दकियानूसी आंटी की तरह तुम इस तरह की स्टूपिड बातें करते हो। कभी अपने विजन को एक्सपैंड करो। है? और मेरा विजन किसी अमृतसर की आंटी जैसा होता ना, तो मैं यहाँ तुर्की में जलील ना हो रहा होता और अमृतसर में बैठा होता। और मेरी फुप्पी जैसा मेरा दिमाग होता तो तुझसे हसीन वोटी होती मेरी। हाँ, घर बैठा मुफ्त की रोटियां तोड़ा होता। तो किसने रोका है? जाओ जाके रोटियां तोड़ो ना। और मेरी बदबख्ती ने रोका है। खैर, तू रोहेल का पूछने आई थी, पूछ जो पूछना है। मुझे से क्या लेना देना? और तुझे उससे क्या चाहिए था और तुझे उससे क्या मिला, ये तू बहुत अच्छी तरह जानती है। और मुझसे छुपाने की कोशिश मत कर। और ये जो तू एक्टिंग कर रही है ना अपने ईगो की वजह से, आई एम सॉरी, तेरी एक्टिंग बहुत बुरी है। उसका मैसेज आया था, बहुत खुश लग रहा है वो। और वो तुझसे झूठ बोल रहा है, तू मुझसे झूठ बोल रही है। वो मुझसे क्यों झूठ बोलेगा? कोई खुश नहीं है वो, वहाँ बहुत परेशान है। उसका टेस्ट लिया जा रहा है वहाँ, शौहर बनने का टेस्ट। और मुझे यकीन है वो किसी देहाती औरत का शौहर बनने के काबिल नहीं है। वो वापस आएगा तेरे पास लौट के। सो बेबी, होप फॉर द बेस्ट। बेबी, रोहेल, आई एम सॉरी, मैंने नॉक किया था वैसे। नहीं, इट्स ओके, मैं तो जीन्स पहनी है नीचे। पता नहीं है जेबू ने क्या ले दिया, मुझे पहना भी नहीं आ रहा। नहीं, अच्छा लग रहा है आप पे। क्या मतलब, फनी नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं। बांधे ना इसे। मैंने तो पहले कभी पहना ही नहीं, मुझे नहीं बांधना आता। कैन यू हेल्प मी? आप बांध देती हो? नहीं, मुझे नहीं आता है। मैं डिंगा से कहती हूँ, वो आपको बताएगा कैसे बांधते हैं इसे। वो सुने, अब्बू ने आज रात
एक छोटी सी महफिल रखी है गाने की। गांव के बहुत ही मशहूर फोक सिंगर हैं, उन्हें बुलाया है गाने के लिए। तैयार रहिएगा। वैसे ये अच्छा लग रहा है आप पे। ओके। डिंगा को भेजती हूँ मैं। ओके। सांवल में गे मलारा तरस पवी तया पुनला मोड़ मुहारा सांवल में गे मलारा गुजारा अरीज गुजारा आपन ला मोड़ मारा कावल में गे मलारा तरस पवी तया पुनला मोड़ मारा सांवल में गे मलारा। पता नहीं क्या बात है मदिया, उस लड़की की सादगी है या मासूमियत। मैं जानते बूझते उसके हाथों बेवकूफ बनता जा रहा हूं, फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है। जोहेल नाम है तुम्हारा। तुम यहाँ बीबी मेहरुनिसा से शादी करने आए हो? देखो लड़के, मैंने सुना है तुम्हारी और भी लड़कियों से दोस्ती है। जिस मुल्क में तुम रहते हो वहां हर किसी की एक ना एक गर्लफ्रेंड जरूर होती है। तुम्हारी भी कोई ना कोई होगी। अच्छा, अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं यहाँ पे शादी करने क्यों आता? अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम मर्दों को। खाते एक प्लेट में हो और नजर दूसरी पर होती है। अच्छी तरह सोच लो, अगर तुम उन घटिया मर्दों की तरह निकले तो हम चुड़ैलों के लिए तुम्हारा शहर कोई दूर नहीं। क्या हश्र हो सकता है तुम्हारा लड़के? हाँ, जानता हूँ मेरा क्या हश्र हो सकता है, और ये भी जानता हूँ कि तुम जैसी चुड़ैलें आती कहाँ से हैं। अकेली आई हो, कोई और भी है साथ में? बाहर निकलो। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, नहीं तो जल जाओगे तुम। मैं कहती छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। चुड़ैल तो तुम ठीक ठाक बनी थी, लेकिन उसकी आवाज निकालनी नहीं आई तुम्हें। I'm sorry। सॉरी क्यों? सॉरी ना बोला करो, तुम्हारे मुंह से सॉरी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं आप आप ही को कुछ नहीं बताएंगे, जो दिल में है मुझे सजा दे दें। मतलब ये है कि मैं तुम्हारी आपी को ये ना बताऊं कि उसने जो तुम्हें चुड़ैल बना के भेजा था उसका मुझे पता लग गया। क्या क्या मतलब? आप समझती हैं सब कुछ आप ही ने?
आप ऐसा समझते मेरी आपी को? नहीं, मैं तुम्हारी आपी को ऐसा तो नहीं समझता। फिर यानी कि सारे टेस्ट में खुद ले रही थी? हाँ, मैं देखना चाह रही थी कि आप मेरे आपी के काबिल है भी या नहीं। रोहेल भाई, मैं सच कह रही हूँ, आप ही ने मुझे ऐसा करने को कुछ नहीं कहा। आप मुझसे प्रॉमिस करें ना, आप ही को कुछ नहीं बताएंगे, वरना मुझे जान से मार देंगी। तो अब क्या ख्याल है तुम्हारा मेरे बारे में? तुम अभी भी मेरा टेस्ट ले रही हो? मेरी आपी मुझे बहुत प्यारी है। एक माँ से ज्यादा इज्जत करती हूँ मैं उनकी, क्योंकि उन्होंने मुझे एक माँ से बढ़कर मोहब्बत और प्यार से पाला है। अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रखे। और इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारी आप ही मुझे खुश रख पाएंगी? मैंने तो बिना किसी टेस्ट के उनको एक्सेप्ट कर लिया। आप ही को किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। कुदरत उनका टेस्ट ले चुकी है। 10 साल की उम्र से वो अपना टेस्ट देती आ रही है, अपने खुलूस का, अपनी बहादुरी का, अपनी पाकीज़गी का। अगर वो किसी और मजहब की होती तो लोग उन्हें देवी बनाकर उनकी पूजा कर रहे होते। आप बहुत खुश नसीब है रोहेल भाई, आपके नसीब में देवी आ रही है। रेडी? हाथ न लगे हमारे खेतों में बहुत जहरीले सांप होते हैं। छोड़े। जहरीला? एक कुड़ी पर बड़ी सख्त जमी है नजरें उसकी। जब भी बोलेगा बकवास ही करेगा। खुद देखना गौर से, कैसी गहरी नजरों से देख रहा है ज़ेबू को।
बीबी जी रजिया आई है। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम रजिया, आओ रजिया। अजू तुम जाओ। और बीबी जी तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ रजिया, तुम सुनाओ, घर में सब खैरियत है? बच्चे ठीक हैं तुम्हारे? हाँ जी सब ठीक ने, ते बस तुहानू मिलन वास्ते आई सां। बीबी जी वो खुदकुशी कर लेगा, मार लेगा अपने आप को। बीबी जी मैं उन्हें की जवाब दूंगा? तुम जाओ रजिया। सुनो, किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं तुम्हें? मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा समझ में नहीं आता कि उसकी जिंदगी बचाओ या अपनी। मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, घड़ियाली देवो निकालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, 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 सानू अल्लाह ने मिलाया, पिया घर आया, सानू अल्लाह कहते हो उस यार का हूँ मैं दीवाना, तो पागल पागल कहते हो उस यार का हूँ मैं दीवाना, पागल हो जाओ घर देख लो रूए जाना ना, तुम भी पागल हो जाओ घर देख लो रूए जाना ना, सजदा करके कदम यार पे कुर्बान होना, करके कदम यार पे कुर्बान होना, यूं लिखा था मेरी किस्मत में मुसलमान होना, था मेरी किस्मत में मुसलमान होना, जिसका मजहब हो तकदीद सनम याद सनम, जिसका मजहब हो तकदीद सनम याद सनम, वो नहीं जानते काफिर या मुसलमान होना, वो नहीं जानते काफिर या मुसलमान होना, आज हो या फजल। कमालिनी मेरा पिया घर आया, ओ लालिनी मेरा पिया घर आया, ओ लालिनी मेरा पिया घर, ओ मेरा पिया घर आया, 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 सानू अल्लाह मिला हुण आपे करदा निहालनी मेरा पिया घर आया, हो लालनी मेरा पिया घर आया, हो लालनी मेरा पिया घर आया, बुल्ले शादी से जिन्यारी, बुल्ले शादी से जिन्यारी, तारण वाले ने है तारी, तारण वाले ने है तारी, कदे कदा हुण आ गयो वारी, कदा सजी आ गयो वारी, ओ बिछड़ा होया मोहालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, नच नच यार मनाने, नच नच यार मनाने, नच नच पावा धमालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, ओ मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, ओ सानू अल्लाह ने मिलाया, मेरा पिया घर आया, सानू अल्लाह ने मिलाया, मेरा पिया घर आया, सानू अल्लाह ने मिलाया। मुझे तो लगा आप मुझे छोड़ के जा चुकी हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मगर आप मुझे छोड़कर जा सकते हैं। अरे मैं आपको छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ, मुझे तो वापसी का रास्ता भी नहीं मालूम।
वापसी का रास्ता बहुत आसान है रुहेल, बहुत आसान है आपके लिए। मैं भी जिंदगी भर की बेईमानी से बच जाऊंगी और आपको भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I'm sorry, मैं कुछ समझा नहीं। आपने कभी किसी से सच्ची मोहब्बत की है? दिल से? ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली नहीं? मगर मैं करती हूँ किसी से सच्ची मोहब्बत दिल से। Oh. So you're in love with someone? हाँ, आपको शायद ये फिल्मी कहानी लगे मगर ये सच है। वो मर जाएगा अगर मैंने किसी और से शादी की। आपको बहुत अजीब सा नहीं लगना चाहिए मेरी जुबान से ये सब कुछ सुनकर, क्योंकि आप एक अलग दुनिया से आए हैं जहां इंसानों पर अकीदत की चादर चढ़ाकर उन्हें देवता नहीं बनाया जाता और ना ही एहतराम और पाकीज़गी के पर्दों में बंद करके उन्हें देवी समझा जाता है। मैं एक इंसान हूं, मुझे भी तो किसी से मोहब्बत हो सकती है। एक औरत हूं मैं, मेरी मोहब्बत में भी तो कोई गिरफ्तार हो सकता है। Yeah. Why not? लेकिन क्या ये बेहतर ना होता अगर आप मुझे बहुत पहले ही बता देती? I mean, सब कुछ तकरीबन तय हो चुका है और आपकी खामोशी को सबने एक्सेप्टेंस समझ लिया। और 2-3 दिन में तो वैसे भी तैयारी शुरू हो जाएगी। जानती हूँ कि अब्बू जी मुझसे पूछे बगैर कल शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। तो ठीक है, मैं कब इनकार कर रही हूँ। आप प्यार किसी और से करती हैं और शादी किसी और से करने जा रही हैं। यहाँ हर दूसरी औरत ऐसा ही करती है। कुछ नया तो नहीं होगा मेरे साथ। जैसे वो गुजारती हैं वैसे मैं भी गुजार लूंगी आपके साथ। लेकिन मेरे से ये तो गलत होगा। अगर ये गलत है तो इस रिश्ते से इनकार आप करेंगे, मैं नहीं। कितनी सज रही है ना दोनों की जोड़ी। माशाल्लाह बोल, अल्लाह ना करे किसी की बुरी नजर लगे उनको।
रोहेल, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं माँ। तुम मुझसे कुछ कहने आए थे? नहीं, आप नमाज पढ़े। रोहेल, बस आपकी दुआ लेने आया था। मुझे लगता है आपकी दुआ से सब ठीक हो जाता है। जीते रहो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। आप नमाज पढ़े। मैं आज तक अपनी हर कंफ्यूजन, अपनी हर परेशानी माँ की गोद में डालता रहा हूं, मगर आज मैं ऐसे ही उठकर चला आया उनके पास से। मैं उनसे क्या बोलता? वो जो इतनी खुशियों के ख्वाब लेकर अपनी आंखों में यहाँ पर आई है, अब उसे यहाँ से ऐसे ही मेरी समझ में नहीं आ रहा बेटी, मैं क्या करूं? Yes, I'm going to be in the office very soon, and I would like you to organize all my files for me before I get there. Absolutely. And make sure that Mrs. Smith is called today. The meeting has to be today. Thank you very much. Bye. क्या सुबह सुबह फोन करके मेरा दिमाग खा लिया? क्या बात है? मैंने ऐसी खबर सुनी है स्वीटी कि तू सुन के हैरान हो जाएगी। अच्छा, क्या खबर सुनी है? और रुक के मेरी गल तो सुन ले। दस। उस लड़की ने रोहेल दे नाल शादी करने से इनकार कर दिया है। दिया फिर अब वैरू, खामोशी इस मसले का हल नहीं है। कुछ पूछा मैंने तुमसे? बिलाल, इस रिश्ते से मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ। इनकार उसे करना होगा। तुमने उससे सब कुछ साफ साफ कह दिया है ना? पता नहीं क्या कुछ कह दिया उसे मैंने, मुझे कुछ याद नहीं। क्या से क्या बोलती गई मैं? तुमने उससे कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जिससे उसको सारी रात नींद ना आई हो? वो बिलाल नहीं है, रोहेल है। वो अपनी माँ और मेरे बाप की खुशी के लिए शादी कर रहा है मुझसे। ऐसा हो नहीं सकता मेरू, जो एक बार तुमसे मिले और तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार ना हो। पहले तो आशिक नहीं था मेरा बिलाल, शायद अब आशिक ना हो जाए मेरा। अब क्यों? मतलब ये कि औरत की धुतकार मर्द की अना को इश्क में बदल देती है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सुई अटक जाए मुझ पर। फिर सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी मुझे उसके साथ। मैं मर जाऊंगा। अगर तुम्हें और मुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो मैं मर जाऊंगी। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से बिलाल।